इंडिया का दूसरा अमीर तरीन बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी और एक अमरीकी वाइब्रेट स्कैंडल। अडानी ग्रुप जो भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेशंस में से एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। लेकिन इस बार सिर्फ माली तनाज़ा नहीं है, बल्कि एक अमरीकी फर्द जुर्म है जिसने गौतम अडानी की कारोबारी सल्तनत को हिला कर रख दिया है। लेकिन ये फर्द जुर्म है क्या? Gautam Adani. 7 other senior executives indicted by the Justice Department on bribery charges. 20 नवंबर 2024 को अमरीकी इस्तग़ासा यानी कि प्रोसिक्यूशन ने गौतम अडानी और 7 एग्जीक्यूटिव्स पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने भारत के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए ठेके हासिल करने के लिए भारतीय हुकाम को मुबैना तौर पर $265 मिलियन की रिश्वत दी। इस मंसूबे से अगले 20 सालों में $2 अरब का मुनाफा मुतवक्को है। इल्ज़ामात में सिक्योरिटीज़ फ्रॉड और वायर फ्रॉड साजिश शामिल है, जो अडानी ग्रुप के लिए कानूनी चैलेंज में एक अहम इजाफा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि गौतम अडानी को माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा हो। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने इस ग्रुप पर दिहाइयों से अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक की कीमतों में हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया था। इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू में $145 अरब की कमी हुई थी, जिससे भारत की मालियाती मंडियों को झटका भी लग गया था। अगरचे अडानी ग्रुप ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की थी और कुछ रिकवरी भी हो गई थी उसके बाद। That such narratives are being pushed against me. As I explained, these allegations are baseless. दरअसल गौतम अडानी का उरूज गुजरात से जुड़ा हुआ है, जहां 2001 से 2014 तक भारत के मौजूदा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी उस वक्त वजीर आला थे। 2002 के गुजरात फसादात के बाद, जिसमें 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, उनमें बेशतर मुसलमान थे। मोदी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और गुजरात की तिजारती तंजीम CII की जानिब से गुजरात में सरमायाकारी वापस निकालने की सख्त मुतालबात सामने आए थे। उस वक्त यही गौतम अडानी यही थे जिन्होंने आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी का हाथ थामा, न सिर्फ रियासत में सरमायाकारी की, बल्कि CII का मुकाबला करने के लिए रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात की बुनियाद भी रखी थी। फिर जैसे जैसे नरेंद्र मोदी के सियासी अज़ाइम बढ़े, उनका अडानी के साथ ताल्लुक मजीद गहरा होता गया। न सिर्फ 2014 में मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अडानी के निजी जेट का इस्तेमाल किया, बल्कि 23 मई 2014 को जब मोदी को भारत का वजीर आज़म करार दिया गया था, उन्हें अडानी की जेट पर फतह का निशान भी बनाते हुए देखा गया था, जिससे उनके ताल्लुकात के बारे में अवामी तासुर को मजीद तक़वियत मिली। जब 2014 में मोदी ने भारत के वजीर आज़म की कुर्सी संभाली, तो गौतम अडानी की कारोबारी सल्तनत को जैसे पर ही लग गए। इस हैरान कुन उरूज की एक मिसाल ये है कि 2014 में अडानी फोर्ब्स के दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल ही नहीं थे, लेकिन 2022 तक वो दुनिया के चौथे अमीर तरीन इंसान बन चुके थे। एयरपोर्ट के मुआहदे हासिल करने से लेकर भारत के काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में गालिब हैसियत इख्तियार करते हुए अडानी ग्रुप की तरक्की मोदी के सियासी अरूज की अक्कासी करते हैं। व्हाट नेक्स्ट देन? अडानी के ग्लोबल एम्बिशंस पर असर पड़ सकता है, और फिर आपको पता है कि ट्रंप और मोदी के करीबी ताल्लुकात हैं। जब ट्रंप जनवरी में प्रेसिडेंट बन जाएंगे, हल्फ उठाएंगे और उनके जस्टिस डिपार्टमेंट पे अपॉइंटमेंट्स भी आ जाएंगे, तो फिर देखना ये होगा कि इस ग्लोबल एक्सपेंशन यानी कि अडानी के जो एम्बिशंस है कि पर कटते हैं या नहीं।